भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, महात्म कथा 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। अष्टम अध्याय की कथा आज आप सभी सुनेंगे और इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को भी आप शेयर कर दीजिएगा ताकि यह ज्ञानवर्धक कथा सभी को प्राप्त हो सके और वो सभी पुण्य के भागी बन सके और आपको भी इसका पुण्य प्राप्त हो सके। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का अवतरण होता है जिसे हम अधिक मास कहते हैं और भगवान नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास रखा है। और पुरुषोत्तम का अर्थ होता है साक्षात भगवान का स्वरूप। परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम ने ही अपना नाम इसे प्रदान किया है और भगवान ने इसका एक और नाम रखा है, वो है कृष्ण वल्लभी मास, यानी भगवान कृष्ण का परम प्रिय महीना है। तथा भगवान ने पुरुषोत्तम मास को वो सारी शक्तियां प्रदान की है जो भगवान के अंदर रहती है। यानी जिस प्रकार विधाता परमात्मा किसी को भी आशीर्वाद दे देते हैं, किसी को भी वरदान दे देते हैं, किसी को भी मनचाहा फल प्रदान करते हैं, वो सारी की सारी शक्तियां पुरुषोत्तम मास के अंदर विराजित है। और पुरुषोत्तम मास कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में सभी को नियमों का पालन करते हुए पूरे माह का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर के स्नान करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा दीप दान करें। तुलसी माता के यहां दीपक जलाएं, गौ माता के यहां दीपक जलाएं, शिवालय में, देवालय में, पीपल के पेड़ के पास, आंवले के वृक्ष के पास भी आपको दीप दान करना चाहिए। और पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण को अन्नदान, मालपुआ दान इत्यादि वस्तुएं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रदान करना चाहिए। हालांकि अलग अलग दिनों की अलग अलग वस्तुएं पुरुषोत्तम मास में दान हेतु बताई गई है, लेकिन हमारे पास जैसी व्यवस्था हो, जैसी हमारी हैसियत हो, उसके अनुसार हमको दान करना चाहिए। तो यदि आप दान सूची प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज करके दान सूची हमसे प्राप्त करें और पुरुषोत्तम माह का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त करें। पुरुषोत्तम महीना बड़ा ही दुर्लभ महीना है और इस महीने भक्त जो भी पूजा पाठ, साधना, आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उपाय करते हैं, उनको साधारण महीनों की अपेक्षा इस पुरुषोत्तम मास में करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यानी आप इस महीने यदि 1 रुपये का दान भी कर देंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार कोई भी पुण्य कार्य करेंगे, कोई भी कल्याणकारी या परोपकारी कार्य यदि हम पुरुषोत्तम माह में करेंगे तो हमको करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम माह में यदि हम कोई व्रत धारण करते हैं, नियम धारण करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, ऐसे में हमको इस महीने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तन और मन दोनों को पवित्र करते हुए और दान करके धन को भी पवित्र करना चाहिए और प्रतिदिन नारायण, तारायण और पारायण का पालन करते हुए पुरुषोत्तम माह के नियमों का पालन करना चाहिए।
नारायण का अर्थ होता है सुबह स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करे और तारों को जल प्रदान करे। और पारायण का अर्थ होता है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का पठन पाठन या पारायण करना। और इस माह आप जितना अधिक दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उतना ही अधिक आपका जीवन पुण्यमयी होता जाएगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे तब आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी और जब आपके पुण्य में वृद्धि होगी तभी आपको सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो अब हम आपको अध्याय 8 की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वरह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीति कीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दु वदनं वर्हवतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। पुरुषोत्तम मास कथा 7वें अध्याय की आपने सुनी। उसके बाद जो 8वें अध्याय की कथा का आरंभ होता है, उसमें 7वें अध्याय पर जहां पर कथा का समापन हुआ, उसकी आगे की निरंतर जो है कथा यहां पर शुरू हो रही है। ऋषि बोले कि हे नारायण जी, आप कृपा करके मुझे आगे की कथा सुनाइए। यहां पर देवर्षि नारद और भगवान नारायण का संवाद चल रहा है। इसी तरह सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भी यही कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे तपोधन, भगवान श्री महाविष्णु और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को सुन करके संतुष्ट मन नारद जी नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब महाविष्णु जी श्री वैकुंठ धाम को चले गए, उसकी बात क्या हुआ? आप कृपा करके मुझे सुनाइए। आदि पुरुष प्रभु श्री कृष्ण और हरि सुत का जो संवाद है, वह सब प्राणियों के लिए कल्याण कारक है। इस प्रकार प्रश्न सुन करके फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले बृहत आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले कि तदनंतर भगवान श्री हरि महाविष्णु बड़े प्रसन्न होकर के वैकुंठ धाम चले गए और वहां जाकर के हे नारद, अधिमास को अपने पास ही उन्होंने बसा लिया और अधिमास अब वैकुंठ में ही निवास पाकर के अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 महीनों का राजा बन गया। भगवान श्री हरि विष्णु महाविष्णु के साथ में अब अधिमास वैकुंठ लोक में निवास करने लगा। अब से अधिमास का नाम पुरुषोत्तम मास हो चुका है। 12 मासों में अधिमास को श्रेष्ठ बना करके श्री महाविष्णु मन से अत्यंत संतुष्ट हुए। हे महामुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से बोले, भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजे शार्दुल, हमको मालूम होता है कि तपोधन में आकर के आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया है। श्री वृंदावन धाम की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संतृप्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना है। अब यदि आप यह पूछे कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूंगा कि भगवान की कृपा जैसी होगी वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्य अनुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं। हे महाराज, हमारे मुख से कहा हुआ सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई, तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और अकारणांत नेत्र से शोभायमान हुई।
चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा, गुणवती, सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा इसको लड़के की तरह माना था, पुत्र की तरह इसको प्यार किया था, कभी भी इसका अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में विदुषी यानी पंडिता और नीति शास्त्र में भी यह प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक इसका पालन तथा पोषण किया था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देख इसको भी स्पृहा हुई और तब यह विचार करने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार अपने मन के मनोरथ को विचार करती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना या आराधना करने से या किस मुनि की शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भी पति मुझको वरण ही नहीं करना है। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया है। अब मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूं, परंतु कुंवारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूं। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली है, वैसे मैं नहीं हूं। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ पूर्ण नहीं होने के कारण बहुत दुखी हो रही थी और मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न होकर के शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो रही थी। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकल गए, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट कूट करके अलग हो जाएंगे और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल होकर के श्वासोच्छ्वास लेते हुए महादारुण मूर्छा से मदिरा पान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर अचानक गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखने आए तब तक कन्या को स्मरण हुआ करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न को प्राप्त हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदनंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग करके भगवान में चित्त को लगाने लगे। उस मुमूर्षु मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमन, हे प्रचंड भू पालक, भुज दंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर के श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़ करके ईश्वर के चरण कमलों में ले गए।
इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख करके वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रख करके अति दुख से विलाप करने लगी। चिल्ल पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विह्वल हुई और पिता को जीवित की तरह समझ करके बोली। वह बाला, वह कन्या बोली, हाय पिता, हे कृपा सिंधु, हे आपने अपनी कन्या को सुख देने वाले मुझे आज किसके पास छोड़ करके आप वैकुंठ को सिधारे हैं? हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई, बंधु, माता आदि कोई भी नहीं है जो इस संसार में मेरी रक्षा कर सके। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेदध्वनि रहित निर्जल वन की तरह आपके घर में? हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है? हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहां चले गए? हे तपोनिधे, अब यहां आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। आप क्यों चुप हो गए हैं? आप क्यों शांत हो गए हैं? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब आप जागिए, अब आप उठिए और अपनी निद्रा को त्यागिए। ऐसा कह करके आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी वह कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आरता चिल्ल पक्षी की तरह मुक्त कंठ से जोर जोर से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन करके उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोधन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? यह किसकी आवाजें आ रही है? ऐसा कह करके सब तपस्वी चुप हो करके, यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय करके घबराए हुए हाहाकार करते मेघावी ऋषि के घर में आए और वहां आकर के सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देख करके उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे, रुदन करने लगे, दुख मनाने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर के शिव जी के मंदिर के पास शमशान घाट पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगा करके विधि पूर्वक अंत्येष्टि कर्म करके उसका दाह संस्कार किया। दाह के पश्चात कन्या को समझा करके ऋषि अपने अपने आश्रम में चले गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण करके यथाशक्ति क्रिया करके द्रव्य खर्च किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूप दुखाग्नि से जलती हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़े के मर जाने से जैसे गौ माता चिल्लाती है और खाती नहीं है, दुर्बल होती है, वैसे ही यह कन्या भी बहुत दुखी हो गई। इस प्रकार यहां पर पुरुषोत्तम मास के 8वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 8वां अध्याय श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम, काल हर कंटक हर, दुख हर दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई दान पुण्य पुरुषोत्तम माह के निमित्त यदि आप करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें एवं नगद राशि गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।